क्या मैं मारुति को नीचे क्यों नहीं ला पा रहा हूँ? देखिए, सब युवराज को देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। मंत्री जी, युवराज नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? परछाई अब मेरी पकड़ में है। अब तेरे छूटने के सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। ये परछाई तो मैंने जकड़ रखी है, पर कहाँ गया वो जंतु? मेरी दृष्टि से दूर कहाँ छिपा है? देखिए, सब युवराज को देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। युवराज की जय! युवराज की जय! युवराज की जय! युवराज की जय! मुझसे चल, तुझे मैं अपना ग्रास अवश्य बनाऊंगा। युवराज की जय! युवराज की जय! युवराज की जय! युवराज की जय! केसरी, मेरे पिता का हत्यारा, बहुत दिनों बाद आज अवसर मिला है। गिन गिन कर ऋण उतारूंगा मैं अपने पिता की हत्या का। अच्छा, तो मेरे हाथ से निकला जंतु केसरी और अंजना का पुत्र है। नियति अटल है। सारी असुरी शक्तियां चाहे जितना भी बल लगा लें, किंतु अवतारी शक्ति का बाल तक बांका नहीं कर सकती। उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति स्वयं उनके वश में नहीं होती। वो अपनी शक्ति का दिशाहीन प्रदर्शन करते रहते हैं, फिर चाहे हार हो या जीत। प्रभु, इस पर केसरी ने क्या सोचा? वह असुरी शक्तियों के दुष्ट स्वभाव से अवश्य ही चिंतित हो रहे होंगे। हाँ, अवश्य चिंतित तो हो ही रहे थे और आशंकित भी। बात उनके पुत्र के साथ साथ प्रजा की सुरक्षा की भी थी, इसलिए कोई चूक ना हो जाए, इसका उचित ध्यान रखा जा रहा था।
हिंसक वन्य जीवों की चित्कार से शंभ साधन वन और भी अधिक भयानक लगने लगा है। चित्कार से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई संग्राम के लिए ललकार रहा हो। महाराज, आपने बुलाया मुझे? आज प्रातःकाल जो घटना घटी है उसे लेकर मैं बहुत चिंता में हूं मंत्री जी। जब प्रजा को हम मारुति के दर्शन करा रहे थे तब मारुति कुछ क्षण के लिए हवा में अटक से गए थे। अपना बल प्रयोग करने के बाद भी मैं स्वयं अपने पुत्र को नीचे नहीं उतार पा रहा था। क्या ये उसी आसुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं? निश्चित ही इस घटना के पीछे वृक्षासुर की आसुरी शक्तियों का प्रभाव होगा महाराज। छल और बल का बड़ा ही महारथी है वो दुष्ट। दुष्ट तो वो है, परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? मारुति तो वृक्षासुर की पहुंच से बहुत दूर सुरक्षित मेरे पास थे। आसुरी शक्तियों का छल और चालाकी का क्या भरोसा महाराज। पर संबसदन कुल के साथ समझौते के कारण हमारे राज्य का एक पक्षी भी उस वन की सीमा को पार करके नहीं गया। इसलिए उनका हमारा क्षेत्र में आने या मारुति को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का कोई कारण ही नहीं होता। इन आसुरी शक्तियों का छल भरे कार्य का मेरे साथ क्या संबंध हो सकता है? आपका कथन उचित है महाराज। शंभ सदन के वन में से किसी ने भी आज तक उस समझौते का उल्लंघन नहीं किया है, पर उन पर विश्वास करे भी तो कैसे? हमें चारों ओर दृष्टि रखते हुए हर प्रकार से सतर्क रहना होगा महाराज। उचित है, पर सुमेरु राज्य की सीमा पर खड़े संबसदन के पुत्र वृक्षासुर की गतिविधियों पर कड़ी से कड़ी दृष्टि रखनी होगी। जी। सुमेरु राज की सीमाओं पर वृक्षासुर की गतिविधियां? किंतु महाराज, हमारी कुलदेवी का मंदिर तो सुमेरु और शंभासदन वन की सीमा पर ही स्थित है ना? परंपरा अनुसार कल ही हमें अपने कुलदेवी के दर्शन को जाना आवश्यक है। किसी तरह से ये कार्य पूरा हो जाए, बस भोलेनाथ से यही कामना है। चिंता का कोई विषय नहीं है। वृक्षासुर ने आज तक सुमेरु राज्य की सीमा में किसी भी प्रकार की सीमा लांघने का प्रयास नहीं किया है। और वैसे भी मैंने मंत्री जी को कड़ी से कड़ी सुरक्षा करने का आदेश दे दिया है और मंत्री जी की व्यवस्था पर मुझे पूरा विश्वास है। निश्चित ही कल मारुति की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करनी होगी। सुरक्षा में किसी भी प्रकार की असावधानी ठीक नहीं। पुत्र,
पुरोहित जी पधारे हैं। कुलदेवी ललिता अम्बा के मंदिर जाने से पूर्व हमें यही भवन में कुछ विशेष विधि विधान से पूजा करनी है। माँ, विशेष पूजा? मुझे भी ये विधान और पूजा करनी है। हाँ पुत्र। ओम नमः शिवाय। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। माँ, ये पुरोहित जी क्या कर रहे हैं? घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः। महादेव पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु के सार तत्व को धारण करते हैं। भस्म के माध्यम से वे सारे जगत का ग्रहण करते हैं। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। महादेव शिव को भस्म का श्रृंगार सर्वप्रिय है पुत्र। उनके श्रृंगार के लिए पुरोहित जी ने बेल, शमी, पीपल, बड़ और अमलतास के पेड़ के काष्ठ को शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जलाकर भस्म को तैयार किया है। वही भस्म शिवलिंग के पास पड़े कलश में रखा है। महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल और अब पुरोहित जी उस भस्म को पीले वस्त्र में बांधकर एक पोटली बना रहे हैं। महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभो महाकाल महारुद्राय महाकाल नमोस्तुते। महाकाल महाज्ञान महाकाल तमोपहन। अब आपके पिताश्री शिव मंत्र पढ़ते हुए इस पोटली से भस्म का छिड़काव शिवलिंग पर करें। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। अब जब इस पोटली का भस्म पोटली के महीन छिद्रों से छनकर ये भस्म जो महादेव को अर्पित किया है शिवलिंग को ढक लेगा, तब यही भस्म विभूति बन जाएगा। महादेव जो त्रिपुंड पाने मस्तक पर धारण करते हैं उसमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व समाहित हैं। इस विभूति को अपने मस्तक पर धारण करने से शरीर, मन और विचारों की शुद्धि हो जाती है और इसे धारण करने वाला समाज में सदा सम्मानित और आदरणीय होता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महाकाल महाकाय महाकाल जगतपते महाकाल महायोगिन महाकाल नमोस्तुते।
सागर जय कपे सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर हरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर जय पुत्र मारुति, ये क्या किया? हो गई शुद्धि। माँ, अब मैं इस बची हुई भस्म का क्या करूं? युवराज, ये मुझे दे दीजिए। कितना महान बालक है ये। इस बालक के स्पर्श से भस्म में विभूति बन गई। देख रहे हैं आप आपके पुत्र की नवीन लीला। हे गौरी शंकर, 10 ही दिन में मेरा पुत्र 5 वर्ष के बालकों जैसा दिखने लगा है। यदि वह इसी शीघ्रता से बढ़ता रहा तो जल्द ही मैं उसकी बाल लीलाओं के आनंद से वंचित हो जाऊंगी। कृपा करे प्रभु और उसे उसकी आयु के अनुरूप ही बढ़ने दे, ताकि मैं उसकी बाल लीलाओं का आनंद ले सकूं।